मौत भी नहीं आती कि आ जाए। अक्सर हम लोगों के मुंह से ये शब्द सुनते हैं। ये वो लोग होते हैं जो जिंदगी से पूरी तरीके से थक चुके होते हैं, दर्द से, बीमारी से या फिर बेबसी से। अब कुछ लोग इस पीड़ा से मुक्ति के लिए खुद ही मौत की दुआ मांगने लगते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इच्छा मृत्यु यानी कि यूथेसिया के लिए अदालत के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। अब गाजियाबाद के हरीश राणा केस के बाद एक बार फिर भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर बहस तेज हो चुकी है। भारत में इस विषय पर कई सालों से चर्चा चल रही है। अदालतों ने कुछ सख्त शर्तों के साथ पैसिव यूथेसिया की अनुमति दी है, लेकिन जमीन पर इसे लागू करना अब भी बेहद जटिल प्रक्रिया है। देश के अलग अलग राज्यों से सामने आई कुछ सच्ची कहानियां बताती है कि गंभीर बीमारी, कोमा या असहनीय दर्द से जूझ रहे लोगों और उनके परिवारों के लिए ये मुद्दा कितना ज्यादा संवेदनशील और कठिन हो जाता है। हरीश राणा 2013 से कोमा में। अब सबसे पहले बात करते हैं हरीश राणा की, जिनका मामला इन दिनों चर्चा में है। 31 साल के हरीश उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के रहने वाले हैं और वो करीब 2013 से कोमा में हैं। अब 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उनके परिवार की याचिका पर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए जीवन रक्षक प्रणालियां हटाने की अनुमति दे दी है। दरअसल 2013 में हरीश चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहे थे। उसी दौरान हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने की वजह से उनके सिर में गंभीर चोट आई और वो कोमा में चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मानवीय आधार पर उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि पैसिव यूथेनेशिया का मतलब होता है कि मरीज को कृत्रिम रूप से जिंदा रखने वाले उपकरण यानी कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिए जाते हैं और मरीज को प्राकृतिक मृत्यु होने दी जाती है। वहीं हरीश राणा का मामला सामने आने के बाद पूरे देश में इच्छा मृत्यु को लेकर बहस काफी ज्यादा तेज हो गई है। तो आइए जानते हैं देश की 4 ऐसी सच्ची कहानियां, और ये कहानियां बताती है कि गंभीर बीमारी या कोमा की स्थिति में मरीज और उनके परिवार किस तरीके से संघर्ष से गुजर रहे होते हैं। कर्नाटक 30 साल से इच्छा मृत्यु की लड़ाई। आपको बता दें कि कर्नाटक के दावणगेरे की रहने वाली 86 वर्षीय पूर्व टीचर एचवी करीबासम्मा पिछले 3 दशकों से इच्छा मृत्यु की लड़ाई लड़ रही है। 1996 में उन्हें स्लिप डिस्क की असहनीय पीड़ा हुई और दर्द इतना बढ़ गया कि उन्होंने 1998 में कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी, जिससे इस मुद्दे को कानूनी रूप मिला। और आज करीबासम्मा कैंसर से भी जूझ रही हैं और एक ओल्ड एज होम में रह रही हैं। और इसी के साथ उनका कहना है कि सरकारी अस्पताल में पैसिव यूथेनेसिया के लिए स्पष्ट व्यवस्था और पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि गरीब मरीजों को भी सम्मानजनक विकल्प मिल सके। मध्य प्रदेश 5 साल से कोमा में है हरीश गोले। मध्य प्रदेश के बड़वाली जिले के होम्योपैथिक डॉक्टर हरीश गोले पिछले 5 साल से कोमा में हैं। 2 मार्च 2021 को क्लिनिक जाते समय एक सड़क दुर्घटना में उनके सिर और रीढ़ में गंभीर चोट आई थी। कई सर्जरीज और लंबे इलाज के बावजूद उन्हें होश नहीं आया और आज उनके बुजुर्ग माता पिता ही उनकी देखभाल कर रहे हैं। इसी के साथ उन्हें ट्यूब के जरिए खाना और दवाइयां दी जाती है। रोज उन्हें करवट दिलाना, मालिश करना और साफ सफाई करना भी माता पिता की ही जिम्मेदारी बन चुकी है। और इलाज और घर के खर्च के कारण परिवार करीब 20 लाख रुपए के कर्जे में डूब चुका है। महाराष्ट्र 4 साल से बिस्तर पर श्रेया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की 28 वर्षीय श्रेया सोनटके डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। उन्होंने मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और पढ़ाई में टॉप भी किया, लेकिन फरवरी 2022 में एक सड़क हादसे ने उनकी जिंदगी बदल दी। इस हादसे में उनके मस्तिष्क को गंभीर चोट लगी और तब से वो बिस्तर पर हैं। डॉक्टर ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया था, लेकिन उनके परिवार को अब भी उम्मीद है कि वो एक दिन ठीक हो सकती हैं। और इसी उम्मीद की वजह से परिवार ने भी इच्छा मृत्यु की मांग नहीं की है। केरल बीमारी से जूझ रहे 2 बच्चे। केरल के कोट्टायम जिले में रहने वाले एक दंपत्ति के 2 बच्चे एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं। इन बच्चों को लगातार दवाओं और मेडिकल निगरानी की जरूरत होती है और इनमें से एक बच्चा गंभीर ऑटिज्म से भी पीड़ित है। बच्चों की देखभाल के कारण माता पिता को अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी, आय कम हो गई और इलाज का खर्चा लगातार बढ़ता गया। स्थिति इतनी कठिन हो गई कि परिवार को अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी, घर गिरवी रखना पड़ा और कर्ज लेना पड़ा। और 2024 में इस दंपत्ति ने सुप्रीम कोर्ट में पूरे परिवार के लिए मर्सी किलिंग की अनुमति मांगने की बात कही थी। इसके बाद प्रशासन की तरफ से उन्हें कुछ आर्थिक मदद भी दी गई। आखिर इच्छा मृत्यु पर बहस क्यों बढ़ रही है? अब इन सभी घटनाओं से एक बात साफ होती है कि गंभीर बीमारियों और लंबे इलाज के मामले में परिवारों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों तरह का भारी दबाव झेलना पड़ता है।
भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर कानून बेहद सख्त है और इसकी प्रक्रिया भी काफी ज्यादा जटिल है और यही वजह है कि कई परिवार आखिरकार अदालतों का दरवाजा खटखटाने को मजबूर हो जाते हैं। हरीश राणा और देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई ये कहानियां एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या असहनीय पीड़ा से गुजर रहे मरीजों को सम्मानजनक तरीके से जीवन से विदा लेने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं, या फिर उम्मीद की आखिरी किरण तक जीवन को बनाए रखना ही सही रास्ता है। इच्छा मृत्यु पर यही बहस आज भारत में कानून, नैतिकता और मानवता तीनों के बीच संतुलन तलाशने की कोशिश बन चुकी है।